जय हिंद। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसका पार्ट आज 6 है। तो इससे पहले हम इसके पार्ट 5 करा चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पार्ट है, आज का 6वां पार्ट है। इससे पहले हम पार्ट 5 अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा चैनल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ये कह रहा है कि गन्ने की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मोहन रुपये 320 में 5 केजी गन्ने ज़्यादा खरीद लेता है। गन्ने की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है? तो चलिए, ये कह रहा है कि गन्ने की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर, ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? यानी 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है? 1/5 होती है। अगर मैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो ये परसेंटेज है, परसेंटेज का जिस चिन्ह हट जाएगा तो 20/500 यानी 1/5 हो जाएगा ये। यानी कितनी हो गई? 1/5 हो गई। तो अब ये क्या करा है कि गन्ने की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मोहन 320 में 5 केजी गन्ने ज़्यादा खरीद लेता है। तो ये 5 क्या हमारा, ये जो 5 दे रखा है 1/5, ये क्या दे रखा है? तो कह रहा है कि गन्ने की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। तो ये 5 क्या दे रखी है हमारी? ये मूल कीमत दे रखी है। ठीक है, ये कितनी है? मूल कीमत है। ठीक है, मूल कीमत कह दो या पहले का मूल्य। ठीक है, ये वो कह रहा है कि अगर 5 में से अगर एक की कमी हो जाती है तो अब क्या है, तो अब का मूल्य कितना रहेगा? तो अभी बताऊंगा मैं। ये कह रहा है कि गन्ने की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर, तो 20% की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली तो 1/5 हो गई। और 1/5 में ये 5 क्या है? ये हमारी दे रखी है मूल कीमत, यानी पहले का मूल्य। और उसमें से अगर एक की कमी हो जाती है तो यानी ये पहले की कीमत कितनी है? 5। तो अब कितनी रह जाएगी? ये 4। यानी 5 से ये कितनी कम हो गई? एक की कमी हो गई। और ये क्या दे रखे हैं? ये दे रखे हैं हमारे रुपए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 320 में 5 केजी गन्ने ज़्यादा खरीद लेता है। गन्ने की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है? तो देखिए, हमें निकालनी है मात्रा। मात्रा क्या होती है? रुपए की प्रोपोर्शनल इन्वर्स होती है। अगर ये रुपए दे रखे हैं 5 और 4, तो ये इसका जो प्रोपोर्शनल जो इसका रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 और ये हो जाएगी 5। यानी वो पहले 5 रुपये में 4 किलो गन्ने खरीदता था, लेकिन अब क्या कर रहा है कि वो 4 रुपये में अब वो कितने खरीद रहा है? वो 5। तो इन दोनों के बीच का रेशियो मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर आया कितना आया? यानी पहले वो 4 किलो खरीदता था, लेकिन अब वो खरीद रहा है कितने? 5। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया? यानी 1 केजी का अंतर आया। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो 320 में 5 केजी गन्ने ज़्यादा खरीद लेता है। तो हमारे हिसाब से है 1 केजी, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 केजी। तो 1 केजी यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई कितनी हो गई? 5। तो हमें निकालनी किसकी है? ये मात्रा निकालनी है हमें। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 4×5 20 हो जाएगी। और हम 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगी 5×5 25। ठीक है, कहने का मतलब है वो अब 20 केजी खरीद रहा है। और यानी पहले कितनी खरीदता था वो? 20 किलो गन्ने खरीदता था, लेकिन अब कितने खरीद रहा है वो? 25 किलो गन्ने खरीद रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मोहन 320 रुपये में गन्ने ज़्यादा खरीद लेता है, तो गन्ने की मूल कीमत कितनी है? ठीक है, प्रति केजी, यानी 1 किलो वो कितने में खरीदता था? मूल कीमत, यानी मूल कीमत यानी पहले की कीमत। तो ये 320 रुपये दे रखे हैं ना, तो मूल कीमत निकालनी, तो 320 अपॉन इस 20 का इसमें है भाग दे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 से ये कटेगा कितनी बार? 16 बार। ठीक है, यानी 16 रुपये प्रति कितना आया? किलोग्राम। ठीक है, केजी आ गया उसका। उसकी मूल कीमत कितनी आ गई? 16 रुपये, है ना। चलिए नेक्स्ट, चावल की कीमत में 10%, यानी चावल चावल की कीमत 10% कम हो जाने पर एक महिला ने 270 रुपये में 1 केजी चावल ज़्यादा खरीदे, और चावल की मूल कीमत प्रति केजी कितनी है? ठीक है, वही पहले वाला क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया है उसी के हिसाब से करना है, यानी उसी वही टाइप है। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे क्योंकि 2-3 क्वेश्चन एक ही टाइप जैसे हैं। ठीक है, एक ही टाइप के हैं। तो देखिए क्या करें कि चावल की कीमत 10% की कमी हो जाने पर, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी उसकी जो मूल यानी मूल कीमत या पहले की कीमत कितनी है? तो वो 10 रुपये है, यानी 10 रुपये में वो 1 केजी खरीदता है। मान लो कि 10 रुपये में 1 केजी खरीद रहा है, लेकिन अब क्या कह रहा है कि 10% की कमी हो
यानी कमी हो जाने पर, यानी 10 में से अगर एक की कमी हो जाएगी तो अब उसका मूल्य कितना रहेगा, यानी अब रहेगा उसका 9। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया, ये आ गया आपके रुपये। ठीक है, पहले आपको ये 10 रुपये में 1 किलो चीज़ खरीदते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हो कि आप अब 9 रुपये में खरीद रहे हो, यानी 1 रुपये उसकी जो है किलो के हिसाब से 1 रुपये की कमी हो गई ना। तो वो कह रहा है एक महिला 270 रुपये में 1 kg चावल ज़्यादा खरीदे, और चावल की मूल कीमत प्रति केजी कितनी है। तो देखिए ये क्या हमारा क्या निकल आया, ये निकल के आ गया हमारे रुपए। हमें निकालनी कितनी है, मात्रा। तो मात्रा क्या क्या हो जाएगी, यानी रुपए की उल्टी। ठीक है, यानी प्रोपोर्शनल इन्वर्स हो जाएगी, यानी तो 9 और ये हो जाएंगे 10। ठीक है, कहने का मतलब है वो पहले कितनी मात्रा खरीदता था, यानी 9 किलो खरीदता था, लेकिन अब वो कितनी खरीद रहा है, यानी 10 kg खरीद रहा है। ठीक है, ये हमारी मात्रा तो दे रखी है, यानी पहले वो 10 रुपये में कितनी खरीदता था, 9 किलो, लेकिन अब 9 में कितनी खरीद रहा है, 10। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया, यानी 9 से अब कितना ज़्यादा हो गया, 1 kg ज़्यादा हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 1 किलो चावल ज़्यादा खरीदे, उसने कितने, 1 किलो चावल ज़्यादा खरीदे। तो चावल की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी, यानी 1 किलो कितने रुपये में खरीदे हो, उसकी मूल कीमत पूछी है। तो चलिए, तो वो यहाँ पे कितने की उसकी वृद्धि हुई है, यानी 1 kg की। तो क्वेश्चन में कितने की हुई है, 1 kg की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से तो 1 kg दे रखा है, लेकिन हमारे हिसाब से इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है, 1 kg आया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो हमें 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें मूल कीमत निकालनी है, यानी हमें 9 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो ये मतलब ये कितनी निकलेगा, ये 9 निकल के आ गई। यानी पहले वो जो पहले का मूल्य है 10 रुपये में कितनी खरीद रहा था, 9 किलो। ठीक है, तो अब 9 में कितनी खरीद रहा है, 10 किलो। तो इन दोनों का अंतर हमने कितना निकाला था, 1 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो गई। तो हमें मात्रा निकालनी है। ठीक है, तो ये पहले की मात्रा निकल आएगी। ठीक है, जो मूल वैल्यू दे रखी है, यानी मूल जो क्वान्टिटी दे रखी है हमारी, तो वो निकल आएगी। अब हमें 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 10। कहने का मतलब है कि 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो पहले अब 9 में वो 10 kg खरीद रहा है, और अब ये 10 रुपये में 9 kg खरीद रहा था। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक महिला 270 रुपये में 1 किलो चावल ज़्यादा खरीदे, तो चावल की मूल कीमत, यानी उसकी जो रेट कितने दे रखे हैं, यानी रुपये जो दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, तो 270 दे रखे हैं। ठीक है, कितने दे रखे हैं, 270 दे रखे हैं, लेकिन क्वांटिटी कितनी दे रखी है, ये उसकी जो मात्रा दे रखी है तो 9 दे रखी है, तो 9 से डिवाइड कर दो, तो हमारी जो मूल कीमत निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 9×3=27, यानी 30 रुपये प्रति केजी उसकी क्या होगी, मूल कीमत निकल के आ गई। ठीक है, यानी पहले वो कितनी, 1 किलो कितने में खरीदता थी, यानी वो महिला 1 किलो जो उसने चावल खरीदे हैं, ठीक है, कोई मात्रा खरीदी है, तो वो कितने में खरीदी है, वो पहले की जो मूल कीमत आई है 30 रुपये की आई है। ठीक है, 30 रुपये। तो चलिए नेक्स्ट। अगर वो पूछता, अगर अब की पूछता तो अब की निकालते थे, यानी 270/10, जीरो से जीरो कट जाता, तो यानी 27 रुपये प्रति के जी। यानी पहले की तो आई 30, लेकिन अब की कितनी निकल के आई, 27। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100, यानी 100 रुपये में 3 किलो अधिक वस्तु खरीद सकता है। यानी 100 रुपये में कितनी खरीद रहा है, 3 किलो अधिक खरीद रहा है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी है। ठीक है, वस्तु की जो कम की गई कीमत, तो कम की गई कीमत कितनी है, तो अभी निकालेंगे तब पता लगेगी। ठीक है, तो चलिए, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो परसेंटेज हटेगा तो 100 आ जाएगा। तो 25×4 = 100, यानी 1/4। कहने का मतलब है कि इसकी जो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल गई, 1/4। और ये 4 क्या है, ये है 4 इसमें मूल कीमत। ठीक है, मूल कीमत, और उस 4 में से कितने की कमी हुई है, 1 की। तो अब की जो वैल्यू निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी। यानी जो उसकी मूल कीमत या पहले की कीमत कितनी दे रखी है, तो 5 दे रखी है, यानी 5 रुपये है। ठीक है, लेकिन अब उसकी 1 की कमी हो गई। ठीक है, तो अब उसकी कीमत कितनी रहेगी, 4, यानी 4 रुपये रह गई। ये हमारे क्या निकले हैं, ये रुपये। ठीक है, और रुपये का अगर हम प्रोपोर्शनल इन्वर्स करेंगे तो उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, उसकी मात्रा हो जाएगी आपकी, यानी 4 और ये 5। ठीक है, यानी ये हो जाएगी 4 kg और ये हो जाएगी 5 kg। यानी 5 रुपये में पहले वो 4 kg खरीदता था, लेकिन अब 4 रुपये में 5 kg। तो ये 4 से ये जो 5 हुआ है, तो ये कितने की वृद्धि हुई है, यानी 4 से ये 5 हुआ है, तो कितने की वृद्धि हुई है, ये 1 की वृद्धि हुई है। इसमें कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। और ये 1 की वृद्धि हुई है, किससे हुई है, पहले वाले मूल्य से। ठीक है,
पहले वाला पहले की जो हमारी मात्रा दे रखी है कितनी है, 4 kg है, लेकिन अब की कितनी है, 5 है। तो वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 kg अधिक वस्तु खरीद सकता था, यानी हम कह रहे हैं हमारे हिसाब से वो 1 किलो ज़्यादा खरीद रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी खरीद रहा है, यानी 3 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो हमें निकालनी कितनी, हमें 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 यूनिट की निकालेंगे, 4×3 = 12, यानी वो अब 5 रुपये में कितनी खरीद रहा है, यानी 12 kg। और अब ये कितनी खरीद रहा है, तो 5×3 = 15, ठीक है। 5 को 3 में करूँगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 5 यूनिट की 15 और 4 की 12, तो ये कितनी होगी, 15। उसकी मात्रा कितनी निकलेगा, ये 15 है। अब वो 12 से कितनी खरीद रहा है, 15 खरीद रहा है, ठीक है। 12 और 15 खरीद रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, या तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में, ठीक है, रुपये कितने दे रखे हैं, 100। और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी, ठीक है, कम की गई, यानी पहले कितनी थी उसकी, तो पहले उसकी कीमत थी, यानी मात्रा कितनी थी, 4 थी, बाद में कितनी होगी, 5। तो अब जब हमने इसकी वैल्यू निकाली है कम करने के बाद में, यानी ये ज़्यादा होगी, तो अब इसकी मात्रा कितनी होगी, ये होगी 12 और ये होगी 15। लेकिन अब वो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि प्रति किलोग्राम कम की गई, तो अब जो मात्रा है प्रति केजी की हम निकालेंगे, तो कितनी निकालेंगे, तो अब कम की गई कितनी है, यानी अब वो 15 kg खरीद रहा है, ठीक है, 15 kg खरीद रहा है। तो वो प्रति यानी प्रति केजी की कम की गई कीमत पूछी है, तो कितने की कहाँ पे निकलेगी, ये 100/15 का इसमें डिवाइड कर दो, तो कम की गई कीमत निकल जाएगी, ठीक है। यहीं पे तो कम हुआ है, यानी पे उसकी मूल कीमत कितनी, 4, 4 में 1 की कमी कमी हो गई, तो उसकी अब उसकी जो कीमत रही है कितनी रही है, तो वो निकल आएगी। तो इसमें 15 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 से काट दो, तो 5 दूनी 10, 0 और 5 थी 15, 3 से काट दो, तो 3×6 = 18, 2 से 3/2, ठीक है। तो ये तो निकल के आएगी, यानी माफ़ी चाहता हूँ, ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। देखिए मिस्टेक कहाँ हुई है, मिस्टेक ये हुई है इसकी, जो मैंने आपको ये बताया है ना, सॉरी, ये यहाँ गलती हो गई, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि इसका कहने का मतलब यह है क्वेश्चन में, ये कह कुछ नहीं रहा था, मैंने इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो मैंने गलत मान लिया, ठीक है। और गलत मानने के कारण ये इस पूरा ही क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया है। नहीं, क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन मुझसे ये गलत हो गया है, ठीक है। गलत क्या हुआ है, ये यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। देखिए ये क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 kg अधिक वस्तु खरीद सकता है, ठीक है। यानी जो मैंने जो फ्रैक्शन वैल्यू जो मानी है ना, ये जो मेरी फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25×4 = 100, 1/4, और यानी ये 4 क्या है, ये आपकी मूल कीमत है, यानी पहले के रुपए हैं, ठीक है। और उसमें 1 की कमी होगी, तो अब कितनी बचेगी, यानी अब बाद में कितनी बचेगी, 3 बचेगी। पहले कितनी है, यानी 4 रुपये थी, ठीक है, अब कितनी है, 3 रुपये है। तो ये क्या निकल आए हमारे, ये निकल के आ गए हमारे रुपए। और रुपए का अगर मैं इन्वर्स करूँगा तो हमारी क्या निकल के आ गई, मात्रा। तो ये पहले की जो मूल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, और बाद में कितनी हो जाएगी अब की, तो ये हो जाएगी 4, ठीक है। तो यानी कोई वस्तु वो 3 किलो खरीद रहा था, लेकिन अब वो कितनी खरीद रहा है, 4 किलो, यानी वो 4 किलो खरीद रहा है, तो कितनी ज़्यादा खरीद रहा है, यानी 3 से, तो 1 kg ज़्यादा खरीद रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 kg अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो हमें निकालनी कितनी, हमें 3 की वैल्यू निकालनी है, यानी मात्रा निकालनी है, तो 3 की निकालेंगे, तो 3×3 = 9 हो जाएगी, यानी ये 9 किलो हो गई। और ये 4 की निकालेंगे, तो 4 की निकालेंगे तो 4×3 = 12 हो जाएगी, ये कितनी हो गई, ये 12 हो गई। वो बोल रहा है कि 100 रुपये में, यानी रुपए कितने दे रखे हैं हमें, 100, और ये रुपए दे रखे हैं हमारे 100, और मात्रा कितनी दे रखी है, 9 किलो। अगर 100 में अगर मैं 9 का भाग दे दूंगा, तो क्या मुझे प्रति केजी यानी कम की गई कीमत नहीं निकल आएगी क्या। देखिए इससे तो ये निकल के आएगी मूल कीमत, लेकिन हमें निकालनी है कम की गई कीमत। तो कम की गई कीमत कहाँ है, ये अब है, अब में, यानी कम की गई कीमत यही तो है, यानी 4 से कोई 1 रुपये कम हो गई, ठीक है। तो अब बची कितनी, 3। तो मैं 100 में डिवाइड कर दूंगा किससे, इस 12 से, ठीक है। तो 4 से काटूंगा तो 4 से कटेगा 25 बार, और 4×3 = 12, यानी 25/3, ठीक है। टी आठ 24 और 1/3%, सॉरी, रुपये, ठीक है, प्रति केजी।
मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, मैंने इसकी जो फ्रैक्शन पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो चलिए, वगैरह कि एक वस्तु की कीमत, यानी एक वस्तु की कीमत में 10, यानी एक वस्तु की कीमत में 10% की 10% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कमी हो जाने पर एक व्यक्ति रुपये 225 रुपये में 225 रुपये में, ठीक है, उस वस्तु को 25 kg ज़्यादा खरीद सकता है। उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो हम 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/10 आ जाएगी, यानी हमारी मूल कीमत या पहले की कीमत कितनी दे रखी है, यानी कितने रुपए है, यानी 10 रुपये है। अब कितनी रह जाएंगे वो, अगर 10 में अगर एक की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो 10 में एक की कमी हो जाएगी तो ये कितने रह जाएंगे, 9, यानी ये क्या निकल के आया हमारे रुपए। तो रुपए को अगर मैं मात्रा में कन्वर्ट करूँगा, ये इसको अगर इन्वर्स करूँगा तो ये कितने हो जाएगी, 9, और ये हो जाएगी 10, यानी ये 9 kg आ गई, ये आ गई 10 kg। यानी कोई वस्तु 9 से कितनी बड़ी है, यानी एक बड़ी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 25 kg ज़्यादा खरीद सकता था, यानी पहले वो 10 रुपये में 9 किलो खरीदता था, लेकिन अब 9 रुपये में कितनी खरीद रहा है, 10 किलो ज़्यादा खरीद रहा है। यानी 9 से कितनी बढ़ गई, एक एक की वृद्धि हो गई। और क्वेश्चन में कह रखा है कि 25 kg ज़्यादा खरीद सकता है, ठीक है। हमारे हिसाब से हम 1 kg खरीद सकते हैं, वो कह रहा है 25 kg, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ये 25, तो हमें निकालनी कितनी है, 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 9 यूनिट की वैल्यू है 25 नवा 225 होता है, ठीक है। ये 225 kg आ गया, ठीक है। और 10 kg की निकालेंगे तो ये कितनी आएगी, 250, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 250, तो ये 250 आ गया। वो कह रहा है कि उस वस्तु का मूल कीमत, यानी मूल कीमत कितनी है, तो मूल कीमत प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम कितने रुपए में खरीद सकता था वो, ठीक है, वो ज्ञात करना है। तो 225 दे रखा है, तो 225 को अगर मैं 225 से, यानी दे रखे हैं रुपए और ये दे रखे हैं 225 कितनी दे रखी है, मात्रा यानी केजी। तो इसको अगर इससे डिवाइड करूँगा तो यानी 1 रुपये प्रति केजी, ये आपकी क्या आ गई, मूल कीमत निकल के आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति को सेब रुपये 171 में बेचने पर जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, अगर आप इसे x मान के करोगे, है ना, तो x मान कर जब इसे करोगे तो ये बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि इस पेज पे आए आए दूसरे पेज पे भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि x मान के इसे करोगे तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। इसीलिए हम इसे शॉर्ट मेथड से करेंगे, यानी ऑप्शन से करेंगे कि इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। इसके ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हारे, यानी इसके ऑप्शन, पहला ऑप्शन दे रखा है 80, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है 90, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है तुम्हारा 100, और चौथा ऑप्शन है आपका 60, ठीक है। अब इसे करना कैसे है कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति को सेब रुपये 171 में बेचने पर जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु का लागत मूल्य के बराबर है, यानी सीपी के बराबर क्या दे रखा है, उसका प्रॉफिट, यानी उसको जो प्रॉफिट हो रहा है किसके बराबर हो रहा है, उसको जो प्रॉफिट हो रहा है यानी क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। मान लो कि उसका अगर क्रय मूल्य 50 रुपये है तो उसका प्रॉफिट भी कितना दे रखा है, 50। तो जब प्रॉफिट इन दोनों का ये 50-50 दे रखा है तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी, यानी प्रॉफिट में ये क्रय मूल्य में 50 जुड़ जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, है ना। तो ये वस्तु कितनी बचेगी, यानी 100 में वो खरीदी है, 50 एक्स्ट्रा लाभ हुआ तो ये 100 हो गया, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है क्या है कि ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को जो सेब 171 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है, यानी 171 में बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 171। तो हम इसे ऑप्शन से करके देखते हैं कि अगर मैं इसे ऑप्शन से करूँगा, अगर मैं 60 का, ठीक है, पहला ऑप्शन इसे छोड़ते हैं, ठीक है, अभी इस वाले यानी पहले ऑप्शन को लेके देखते हैं। अगर मैं 80 80 का, अगर मैं 80 में 80 का अगर 80% निकालता हूँ, ठीक है, अगर मैं 80 प्लस 80 का अगर मैं 80% निकालूँ, ठीक है, 80 का अगर मैं 80% निकालूँ तो क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, उस वस्तु का लागत मूल्य निकालना है, ठीक है। तो निकाल लीजिए, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, एक जीरो से ये वाला जीरो, यानी 80 प्लस के, यानी अट्टू अट्टू कितना दे रखा है, ये दे रखा है 64। अगर इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 8 से 14, 144। देखिए, इसकी जो हमारी जो सेलिंग प्राइस आई है क्या वो 144 दे रखी है क्वेश्चन में, नहीं ना, ये यहाँ पे 171 दे रखी है, यहाँ पे कितनी दे रखी है, 144। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। दूसरा ऑप्शन रखोगे तो दूसरे ऑप्शन से कैसे सॉल्व करोगे, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है
कि दूसरा ऑप्शन से भी कर लो। हमें निकालना क्या है, हमें उस वस्तु का लागत मूल्य निकालना है, ठीक है। तो लागत मूल्य निकालेंगे तो ये हमारी ये क्या दे रखी है, लागत मूल्य ही दे रखी है। ये जो पहला ऑप्शन दे रखा है ये 80, ये लागत मूल्य है, ये भी लागत मूल्य है। यानी ऑप्शन में ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये आंसर हैं, ठीक है। और इसी में से हमें अपना आंसर निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो अब हम देखते हैं कि अगर 90 प्लस के, अगर मैं 90 का अगर 90% निकालता हूँ, ठीक है, तो कितना निकलेगा। तो निकाल के देख लेते हैं। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो, यानी 90 प्लस के 99 81। तो इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 8 और 9 17, 171 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 171 हो गया, ठीक है। यानी ये 171 हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारी सेलिंग प्राइस निकल के आ गई। और हमारे कॉस्ट प्राइस कितना माना था हमने, सीपी हमने कितना माना था, 90 माना था, यानी 90 माना था हमने सीपी। तभी तो हमने ये सॉल्व किया है ना। हमने 90 क्या माना था, सीपी मान करके हमने ऑप्शन से ये अपना सवाल क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कपड़ों का विक्रय मूल्य 96 है, ठीक है। कपड़ों का विक्रय मूल्य 96 है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसका लाभ प्रतिशत के बराबर है तो उसका लागत मूल्य रुपए में है। कपड़ों का विक्रय मूल्य 96 है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है तो उसका लागत मूल्य रुपए में है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि तो इसके भी ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। इसको भी हम ऑप्शन से निकालेंगे। तो इसका ऑप्शन दे रखा है, मैं बता देता हूँ आपको कि एक तो ऑप्शन दे रखा है इसको, इसका 37, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है 60, और तीसरा दे रखा है 90, और चौथा दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, चौथा चौथा दे रखा है 100, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कपड़ों का विक्रय मूल्य 96 है, यानी सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 96 दे रखा है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से लाभप्रद के बराबर हो, ठीक है। यानी सीपी किसके बराबर हो, प्रॉफिट के बराबर हो, ठीक है। तो हम प्रॉफिट बराबर मान लेते हैं इस ऑप्शन में से कि 37 मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसे ऑप्शन से करता हूँ, ठीक है, तो अगर ऑप्शन से करूँगा, अगर मैं 37 प्लस, अगर 37 का अगर मैं 37% निकालूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा। तो 37 प्लस के अगर इन दोनों को गुणा करूँगा तो ये पॉइंट में जाएगा, और ये 96 कतई नहीं निकल के आएगा, ठीक है। इसका जो विक्रय मूल्य हम निकालेंगे इससे तो नहीं निकलने वाला है ये, ठीक है। अगर दूसरा मेथड, अगर दूसरा ऑप्शन लें, अगर मैं 60 में अगर 60 का परसेंट निकालता हूँ, यानी 60 प्लस के 60 का मैं अगर 60% निकालता हूँ तो क्या ये निकल आएगा इससे ये विक्रय मूल्य। तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, इस वाली जीरो से ये वाला जीरो, यानी 60 प्लस के छनक 36, यानी 96, ठीक है। ये क्या निकल के आएगा हमारा, ये निकल के आएगा हमारा सेलिंग प्राइस। हमने कॉस्ट प्राइस बराबर के कौन सा क्या माना था, हमने 60 माना था, ठीक है। अगर मैं 60 में अगर 60 का 60% निकालता हूँ तो हमारा कितना निकल के आया है, हमारा 96 निकल के आया है, ठीक है। और ये ऑप्शन से ही सॉल्व होंगे। अगर आप इसे एक्स मान के करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा है कि राहुल राहुल एक वस्तु को रुपए 21 में बेचता है और जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है, ठीक है, उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी, वस्तु का क्रय मूल्य है। यानी राहुल एक वस्तु को 21 में बेचता है जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, देखिए अगर वहाँ पे मैंने बताया था कि इसके ऑप्शन लिख देता हूँ मैं पहले। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, कितना दे रखा है इसका ऑप्शन दे रखे हैं 30 और 70, ठीक है। 30 और 70, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है, इसका दूसरा ऑप्शन है 21 या 100, और तीसरा दे रखा है इसका ऑप्शन 36 या 27, ठीक है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है इसका 28 या 43, 28 या 43। कहने का मतलब है या तो 21 होगा या 100 होगा या 30 होगा उसमें से, या 70 होगा, ठीक है। कोई भी एक आंसर निकालना है, अगर दोनों निकालोगे तो दोनों निकालेंगे। ये करा के
राहुल एक वस्तु को 21 रुपये में बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस उसका कितना दे रखा है, 21 रुपये दे रखा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है कि उसको उतनी ही प्रतिशत की हानि होती है जितनी की वस्तु क्रय की थी, ठीक है। यानी CP बराबर के उसका क्या हो रहा है, लॉस, ठीक है। इन दोनों पर बराबर का क्या हो रहा है, यानी इसको लॉस हो रहा है इन दोनों के बराबर की। तो ये कह रहा है कि जितने की उसने वस्तु क्रय की थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। मान लो कि वस्तु का क्रय मूल्य, यानी CP हम मान के देख लेते हैं 21 या 100 है, ठीक है, यानी 21 मान लेते हैं, ठीक है। तो 21 मान के करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था आपको कि ये करा के हानि हुई है, ठीक है। तो मैं इसमें हानि मान लेता हूँ, यानी 21 माइनस के, अगर लाभ होता वहाँ पर लाभ हुआ है तो मैंने उसमें क्या माना है, प्लस माना है, और यहाँ पर क्या हो रही है, हानि। तो 21 माइनस के, अगर मैं अगर यहाँ इस ऑप्शन से करता हूँ, अगर मैं 21 माइनस के, अगर मैं 21 का 21% निकालता हूँ तो अपॉन जीरो, ये नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी 21 माइनस के, और 21 का वर्ग कितना होता है, 441 अपॉन जीरो। तो इससे तो ये कतई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इससे ये 21 कहाँ निकल के आ रहा है, कहीं निकल के आ रहा है, नहीं निकल के आ रहा है ना। तो ना तो इससे भी आएगा ना इससे निकल के आएगा। ये किससे निकल के आएगा, इस वाले से। देखिए कैसे निकल के आएगा, अगर 30 में, ठीक है, 30 का अगर मैं 30% निकालता हूँ तो कितना निकल के आएगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो, यानी 30 माइनस के 3 तिया 9। अगर 30 में से, अगर मैं, मुझे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है ना। तो 30 में से मैं 9 घटाऊंगा तो कितना निकल के आएगा, इस 21 से। हमारा ये क्या निकल के आ गया, 21 क्या आ गया हमारा, ये सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन कितना दे रखा था, 70। तो 70 से भी निकाल दो, तो 70 माइनस के 70 का अगर मैं 70% निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 70 माइनस के 70 49, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 70 में से 49 जाएगा तो वो 21 ही बचेगा, ठीक है। उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, यानी 21। तो कहने का मतलब है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो 30 या 70 था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कुछ सेबों को 24 रुपये में एक व्यक्ति ने बेचा, ठीक है, जिससे उसको सेबों की लागत कीमत बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। लागत मूल्य क्या है, तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इसका 25, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसका 30, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसका 50, और चौथा ऑप्शन दे रखा है इसका 20, ठीक है। तो इसका जो, अब अगर हम इसे निकालेंगे, ठीक है, तो CP बराबर क्या दे रखा है उसको, कि 24 रुपये में एक व्यक्ति को बेचा तो उससे उस सेवाओं की लागत के बराबर क्या हुआ, प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है। यानी प्रॉफिट हुआ है, CP बराबर के क्या है, प्रॉफिट। तो हम इसका CP मान लेते हैं ऑप्शन में कितना, 25 मान के देखते हैं, ठीक है। CP बराबर की 25 था, हमें लेके आना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, अगर इस 25 का मैं 25% निकालता हूँ, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। अगर मैं 25 प्लस के 25 का 25% निकालूंगा तो कितना निकल जाएगा, 25 चौका 100, और ये 25 प्लस के 6 से 1/4% हो जाएगा। क्या इससे ये 24 निकल के आ जाएगा क्या, यानी सेलिंग प्राइस 24 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अगर इससे दूसरी ऑप्शन से भी निकाल के देख लो, अगर मैं 30 प्लस के 30 का अगर मैं 30% निकालता हूँ, ठीक है, अगर मैं अगर मैं 30 प्लस के, अगर मैं 30 का अगर 30% निकालता हूँ, ठीक है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, 30 प्लस के 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी 39 आ रहा है। क्या इससे सेलिंग प्राइस आ रहा है हमारा, नहीं ना। तो ना तो इससे आएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन कितना रहेगा, 20, यानी CP बराबर के अगर मैं 20 मानता हूँ, ठीक है, तो मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालना है, अगर 20% निकालता हूँ, 20 प्लस के, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ कितने का लगाऊंगा, तो यहाँ मैं लगाऊंगा, तो यानी 20 प्लस के 20 का अगर मैं 20% निकालता हूँ तो ये इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस बराबर के 20 प्लस के दो दूनी कितना हो गया 4, और सेलिंग प्राइस बराबर के 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। यानी हमारी सेलिंग प्राइस कितनी रखी, 24 रखी। तो कहने का मतलब है कि CP बराबर के, अगर मैं CP बराबर कितना मानूँ, यानी CP बराबर के मैं मान लूँ कितना, ये ऑप्शन में कितना रखा है, चौथा ऑप्शन दे रखा है 20, ठीक है। यानी हमारी जो सेलिंग प्राइस, हमारी जो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, वो 20 थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।